जहां एक तरफ सरकार विकास के नए आयामों के कसीदे पढ़ती है और डंके की चोट पे संसद में ये ऐलान करती है कि उन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है, वहीं दूसरी तरफ गांव की जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। गांव में कदम रखने पर हालात वही नजर आते हैं, वही कचरे से भरी पड़ी नालियां, वही गंदगी का अंबार, वही सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क वाला सवाल, और वही सरकारी सुविधाओं के लिए तरसते लोग। ये हालात है कि प्रधान जी को उनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए टाइम ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत हमीरापुर में मौजूद हूँ। कहते हैं कि देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से, गांव के खेत खलिहानों से गुजरता है। अगर जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं गांव के विकास को लेकर, चाहे योगी सरकार की हो चाहे मोदी सरकार की, तमाम सारी योजनाएं गांव के विकास को लेकर आती हैं। आवास से लेकर शौचालय से लेकर स्कूल और अस्पताल, ऐसे तमाम सुविधाएं गांव के विकास के लिए आती हैं। अगर बात करें मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार की जल मिशन योजना चल रही, साथ ही साथ अगर बताएं अमृत सरोवर की भी योजना चल रही है। हमीरापुर के जो गांव के लोग हैं हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा, आखिर जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं वो कितना योजनाएं धरातल पर कितना विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। चाचा, आप इसी गांव के हैं, सबसे पहले नाम बताइए अपना। क्या हमारा नाम है जमशेद अहमद। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप पूर्व प्रधान भी हैं। मोदी सरकार और योगी सरकार की तमाम सारी योजनाएं गांव के विकास के लिए आ रही हैं। इसमें प्रधान की अगर बात किया जाए तो कुछ विकास गांव में हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है विकास तो बहुत हुआ है। अगर स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता को लेकर गांव में क्या विकास हुआ है? स्वच्छता से बस इतनी ही हुई है। एक हमारा वो था का कहते का अबीर हसन, हाँ, वही की टांग टूट गई, वरना और के बाद में है ये पाइप हमारा और काम हुआ। 5 गाँव में ये पाइप वाले सब विनाश करके चले गए हैं सड़कें। अच्छा, जो जल मिशन योजना चल रही है उसकी बात आप कर रहे हैं। जल मिशन योजना के अंतर्गत जो पाइपलाइन बिछी है उसका खुदाई हुई, पाइपलाइन बिछी, फिर उसकी रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ। इसका कहने का मतलब आपका यही? जी हाँ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं तो अच्छा, योगी सरकार उसकी रिपेयरिंग के लिए अलग से फंड हर ग्राम पंचायतों को दिया, मतलब गांव के सभी गांव के लिए दिया, फिर भी यहाँ पे रिपेयरिंग काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। कहाँ हुआ? अभी जो है यहाँ रिपेयरिंग का होने से पहले अपने पास से करा रहे हैं। टोटी अभी लगी नहीं, पूरी कंप्लीटिंग नहीं है। टोटी की बारे में टोटी कंप्लीटिंग नहीं है। ये जब पूरी लाइन पाइपलाइन पड़ जाएगी, जब टोटी लगाएगा, अभी कुछ लोग जो है कुछ जगह पे टोटी लगी है ना, अभी जो है पूरी कंप्लीटिंग नहीं है। जब कंप्लीटिंग होगी जब भी जो है इसकी रिपेयरिंग होगी रोड की। अच्छा, एक बात और बताइए, योगी सरकार आरआरसी सेंटर हर ग्राम पंचायतों में बना रही है। यहाँ पे आरआरसी सेंटर बना हुआ, कूड़ा घर बना हुआ है। अच्छा, कूड़ा घरों से कूड़ा उठने लगा अब यहाँ पे? जी, रोज कूड़ा उठ रहा है। एक दिन रोज उठता है? रोज कूड़ा उठता है। उसका जो है ड्राइवर का पैर टूट गया, इसी वजह से 2 दिन से नहीं है ना। बाकी सफाई और हर चीज़ सब बढ़िया हो रहा है हमारे। अच्छा, अगर गांव में उजाले की अगर हम बात करें, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी गांव में अंधेरा ना दिखे, गांव में स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, इन सब चीज़ों की व्यवस्था है यहाँ पे? भैया, लाइट तो हमारे गांव पूरे हैं और जो खंभों में भी लाइट लगी है, प्रधान द्वारा भी जो कमी होती है पूरी की जाती है। पूरी पंचायत में हर खंभे की लाइट लगी हुई है। लाइट में कोई कमी नहीं है। पूरे मलिहाबाद ब्लॉक में कोई गांव मोदी सरकार अमृत सरोवर योजना चला रही है। अमृत सरोवर की योजना के तहत में जो गांव में तालाब होते हैं उनका सुंदरीकरण करना, उनको सुंदरीकरण के बाद फिर उसका सुंदरीकरण में कुछ काम बाकी रह गया, जीर्णोद्धार करना, इस तरीके कोई तालाब आपके गांव में है जिसका सुंदरीकरण हुआ? एक तालाब बना हुआ है, सुंदरीकरण हुआ है, पेड़ भी लगे उसमें। अच्छा, वृक्षारोपण हुआ है? वृक्षारोपण हुआ है, उस पर देखभाल भी की जा रही, पेड़ चल भी रहे, बढ़िया तालाब, अच्छा खूबसूरत बना हुआ है। उस काम, हाँ, कुर्सी वगैरह सब वहाँ पे रखी हुई है। गांव में अस्पताल की अगर बात करें तो सरकारी अस्पताल भी गांव में सरकार बनवाती है। हर गांव में सरकारी अस्पताल गांव में है कोई? सरकारी अस्पताल तो नहीं है, लेकिन ये ज़मीन नहीं मिल पाई। आंगनवाड़ी में जो काम चल रहा है, जो मतलब औरतें होती हैं उनका तो इलाज हो रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल यहाँ पे भी नहीं बन पा रहा। सरकारी अस्पताल नहीं बन पा रहा, ज़मीन नहीं मिल पा रही। ज़मीन नहीं है। अच्छा, ज़मीन नहीं है। आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। गांव में ग्राम समाज की कितनी ज़मीन है लगभग? ग्राम समाज की ज़मीन हमारा अंदाज़ा 20-22 बीघे थी। सब नए खेड़े से लेकर सहीमाबाद, हसनापुर, धर्मनगरी, वही आबादी
गरीब आदमियों को दी गई, किसी को एक बिस्वा, किसी को पाँव। अच्छा, गरीब आदमी को पट्टे पे जो सरकारी जमीन थी वो पट्टे के लिए दी गई। जी हाँ, मकान बने हैं। अच्छा, और भी तमाम योजनाएं हैं। अगर हम बात करें गांव में अंत्येष्टि स्थल के लिए या कहें श्मशान घाट कहें, या फिर उसके साथ में अगर हम बात करें खेल कूद के मैदान के लिए भी, इसकी भी सुविधाएं सरकार दे रही है। क्या इस गांव में खेल कूद का मैदान और अंत्येष्टि स्थल की व्यवस्था है? ये जगह जमीन ये जगह नहीं है ना। जगह ही नहीं है। मैं तो जगह की वजह से हमारे यहाँ दिक्कत है ना, बाकी कोई चीज़ नहीं। हर चीज़ खेल कूद में हर चीज़ में आगे है, जगह की वजह से परेशानियाँ हैं थोड़ी, बस और कोई दिक्कत जगह नहीं भी नहीं है। इतनी जो जी जगह दी वो चाहिए, दूसरी जगह यहाँ है नहीं। मकान भी बनाने के लिए तो एक एक घर में दो तीन रह रहे कमरा, दो तीन कमरे में एक आदमी। 5 ग्राम समाज में 5 गांव के बीच में जो है 22 बीघे ज़मीन क्या रखती है हमारे, कुछ नहीं रखती। वो बड़ा प्रॉपर गांव है हमारा, उसमें जो है कितने घर एक में 5-5 6 हो रहे लड़के, तो उसमें कहीं ना कहीं तो बनाएंगे। अब कोई गरीब है नहीं ले पा रहा तो वो प्रधान दे रहे पट्टा दे के। अब ज़मीन भी नहीं बची कि जो दूसरे को हम दे, वो बेचारे कैसे क्या कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। बिल्कुल, गांव में तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर आई भी हैं। तो बिल्कुल, अगर बात करें इस गांव की, तो हमीरापुर जो गांव है, यहाँ पर राशन की सुविधा और राशन की सुविधा के साथ साथ में अगर बात करें आवास की या फिर शौचालय की या फिर नल की, तो तमाम सारी सुविधाएं तो हैं गांव में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी भी नहीं हो पाई हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर ग्राम समाज की जो ज़मीन थी, ग्राम समाज की ज़मीन को जो गरीब थे उनको पट्टा दे दिया गया, लेकिन अब ग्राम समाज की ज़मीन नहीं बची है। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकारी चीज़ें हैं वो बने तो बने कहाँ। और सबसे बड़ी एक समस्या इस गांव में और है कि जो जल मिशन योजना के अंतर्गत जो सड़कें खोदी गई थी, उसका रिपेयरिंग के लिए योगी सरकार ने बजट पेश किया और आदेश भी किया कि जो सड़कें खोद दी गई हैं उसका फिर से रिपेयरिंग किया जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी इस गाँव की अगर बात करें, इस गाँव में वो चीज़ें रिपेयरिंग नहीं की गई हैं, अभी भी वो चीज़ें बाकी है। तो आखिर योगी सरकार कब तक आदेश करेगी, कब तक अधिकारियों को आदेश करेगी उस चीज़ की रिपेयरिंग की जाए जो यहाँ पे अभी भी जो यहाँ पे सड़कें खुदी हुई हैं। यूं तो केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीणों के स्वास्थ्य को लेकर सजग नजर आ रही है। गांव की प्यास बुझाने के लिए सरकार अमृत सरोवर योजना लेकर आई, जिससे गांव का सौंदर्यीकरण भी होना था और जानवरों की प्यास भी बुझानी थी। लेकिन हमीरापुर, जिसके लिए एक बड़ी धनराशि ग्राम पंचायत में भेजी जा रही है, लेकिन सरकारी इस योजना पर ताला लटकाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत हमीरापुर में मौजूद हूँ। कहते हैं कि देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से, गांव के खेत खलिहानों से गुजरता है। अगर जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं गांव के विकास को लेकर, चाहे योगी सरकार की हो चाहे मोदी सरकार की, तमाम सारी योजनाएं गांव के विकास को लेकर आती हैं। आवास से लेकर शौचालय से लेकर स्कूल और अस्पताल, ऐसे तमाम सुविधाएं गांव के विकास के लिए आती हैं। अगर बात करें मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार की जल मिशन योजना चल रही, साथ ही साथ अगर बताएं अमृत सरोवर की भी योजना चल रही है। सवाल ये उठता है कि क्या ये हमारे प्रदेश का हिस्सा नहीं है? क्या यहाँ रहने वाले लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए सियासतदानों का मुंह ताकेंगे? कौन इस गांव के जिम्मेदारों से सवाल करेगा कि जो पैसा विकास के लिए दिया गया उसका क्या हुआ? आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।